वेलकम। आज हम कक्षा 4 के मैथ का प्रातः और साय टॉपिक 3 है। मैथ का गणित की जो पाठ्य पुस्तक है हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूलों में, उसमें 3rd चैप्टर है प्रातः और साय। यानी कि प्रातः का मतलब है मॉर्निंग, साय का मतलब है इवनिंग। तो इसको हम देखना जानेंगे कि मॉर्निंग और इवनिंग क्या होती है, प्रातः और साय, टाइम, घड़ी का। तो पूरा चैप्टर इसी के रिगार्डिंग है। आइए चले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 2 बच्चे हैं, एक गर्ल है एक बॉय है, और ये झूला लगा हुआ है, स्विंग है, और ये थोड़ा सा पार्क का सीन है। तो पार्क में 2 बच्चे झूला झूल रहे हैं। आप जानते होंगे झूला हम कब खेलते हैं या झूलते हैं, पार्क में जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं तो झूला झूलते हैं, और कई बार छुट्टी होती है तो मॉर्निंग में भी चले जाते हैं। आइए इसी के बारे में हम मैथ में और कुछ सवाल करेंगे, सीखेंगे। क्या है, देखो क्या कह रही है। यहाँ पर एक लड़की है, देख रहे हो, ये एक लड़का है, ये यही दोनों हैं जो झूला झूल रहे थे। तो लड़की क्या कह रही है, राजू तुम्हारा जन्मदिन 2 अगस्त को है ना। इसका नाम राजू है, तो ये लड़की कह रही है राजू तुम्हारा जन्मदिन 2 अगस्त को है ना। तो ये लड़का क्या कह रहा है, राजू क्या कह रहा है, हाँ, और आज है 28 जुलाई। जैसे अब बच्चों आप लोगों का बर्थडे आता है ना, आप सरप्राइज होते हो, उसकी तैयारियां करते हो। तो इसका 28 जुलाई, जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त का। तो यानी कि उसका बर्थडे आने ही वाला है, बस 3 दिन बाकी है। तो ये राजू क्या कह रहा है कि मेरा बर्थडे आने में 3 दिन बाकी है, 29, 30 और 1। लेकिन आप ध्यान दोगे जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है, कितने दिन होते हैं, 31। यहाँ पे वो 31 गिनना भूल गया। आइए देखते हैं ये लड़की क्या कह रही है। नहीं 4 दिन बाकी है। ये तो कह रहा है 3 दिन, लेकिन ये लड़की कह रही है 4 दिन बाकी है, 29, 30, 31 और 1, यानी कि 2 को है ना, तो 4 दिन बाकी है। यह महीना तो 31 दिनों का है। तो प्रातः और साय जो चैप्टर है उसमें हम कैलेंडर देखना भी सीखेंगे, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं वो भी जानेंगे। तो ये लड़का पूछ रहा है, राजू पूछ रहा है कैसे, महीने में तो 30 दिन होते हैं। तो ये कह रही है नहीं राजू, सभी महीनों में 30 दिन नहीं होते, आओ देखे। यानी कि जैसे कि आप लोग भी जानते हो सब महीनों में 30 दिन नहीं होते हैं। आगे इसके बारे में कुछ और जानते हैं, देखेंगे कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कैसे होते हैं। ये हमें एक, अगर आप देख पा रहे हो, एक कैलेंडर दिया गया है। यहाँ आप देखोगे जनवरी, फरवरी। अब इसमें कुछ चीजें हाईलाइट करती हुई पहले मैं आपको महीने दिखाती हूँ, जहां तक आपको एक बार में दिख पाएगा। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जो हमारे पास घरों में कैलेंडर होता है, अगर उसमें ध्यान से देखोगे 12 महीनों का होता है। तो इसमें ये देखो ऊपर ये बना होता है रविवार, रविवार का रवि लिखा होता है, सोमवार का सोम, मंगलवार का मंगल, बुधवार का बुध, वीरवार का वीर, शुक्रवार का शुक्र, शनिवार का शनि। ठीक है, तो अब ये देखो इससे हमें क्या क्या पता चलता है। एक तो ये जनवरी का महीना वीरवार से शुरू हो रहा है। 1 तारीख हम देखेंगे किस दिन आ रही है, वीरवार, तो हम कहेंगे 1 तारीख यानी कि वीरवार है। तो ये जनवरी का महीना वीरवार से शुरू है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे। दूसरा, जनवरी का महीना कितने दिनों का है, आप देख पा रहे हैं 31 दिन का है। अब इसमें ये पूछ ले कि जनवरी के महीने में शनिवार कितने आए हैं, तो आप गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एक ही कैलेंडर से आप देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, कैलेंडर दिया गया है, अगर आपके पेपर में आया है किसी महीने का, महीना कोई भी आ सकता है, मैं फॉर एग्जांपल जनवरी की बात कर रही हूँ। तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया शनिवार कितने हैं, तो आप यहाँ से गिन लोगे। इसी तरह अगर शुक्रवार पूछेंगे तो हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, लेकिन अगर सोमवार या रविवार पूछ ले भी जनवरी के महीने में रविवार कितने आए हैं, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4। तो इस महीने में 4 रविवार आएगा।
ठीक है, कितनी चीजें पता चल गई, बहुत सी चीजें पता चल गई है। जनवरी के महीने में 1 तारीख को यानी कि किस दिन से शुरू हुआ था, वीरवार से, और खत्म किस पे हो रहा है, शनिवार को हो रहा है। शनिवार कितने आए हैं, 5, रविवार कितने आए हैं, 4, इस तरह से ये पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं फरवरी में। फरवरी में देखते हैं महीना किसी से शुरू हो रहा है, 1 तारीख से, और कितने का महीना है, 28 दिन का। ठीक है, इसमें पूछ ले कि रविवार कितने आए हैं, तो 4 आए हैं। ये चीजें देखने को मिल रही है। मार्च में 31 का महीना है, अप्रैल का 30 का महीना है, मई में 31 का महीना है। कई बार ये 30 यहाँ ध्यान देना, यहाँ नहीं लिख के वो रविवार आता है, अगला कॉलम ना बनाकर ऊपर वाले कॉलम में लिख दिया जाता है। आप कैलेंडर में भी देखोगे तो इसी तरह लिखे होते हैं। ये 5 ही कॉलम आते हैं, 5 ही, ये रवि सोम मंगल के बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 5 से आगे छठा डब्बा नहीं बना होता, 5 ही बने होते हैं। तो ये अगर फालतू आता है तो यहाँ चला जाता है। ठीक है, जून के महीने में 30 दिन आ गए हैं, जुलाई के महीने में 31, अगस्त के महीने में 31। यहाँ देखो ये डब्बे पूरे हो गए 29, तो 30 31 को डालना था, ऊपर ले आए, क्योंकि दिन उनका रवि और सोम ही पड़ रहा है, सोमवार और रविवार। सितंबर के महीने में 30 का। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का महीना 31 का, नवंबर का महीना 30 का, दिसंबर का महीना 31 का। चलिए अब ये तो ये हो गया। अब कोई हमसे ये पूछ ले, जैसे कि ये है, मैं थोड़ा सा और ऊंचा करती हूं ताकि आपको समझ आए। यहां देखो, इस कैलेंडर को देखकर तालिका भरे, महीने का नाम, महीने का नाम यहाँ पे आप देख रहे हो जनवरी लिखा हुआ है, आगे हमें खाली छोड़ा गया था, हमने लिखा है आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये पहले भर दिया, अभी मैं बताऊंगी कैसे भरा। और महीने का नाम ये हमने जनवरी से लेकर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 के 12 महीने लिख देंगे। ठीक है, आप देख के लिख पाएंगे। उसके बाद अब ये दिनों की संख्या लिखनी है, उसे करने का मैं एक तरीका बताती हूँ कि दिन हम कैसे देखते हैं। आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं, सभी देखेंगे, तो उसमें क्या है, अगर आप महसूस करोगे, ये यहाँ पर हड्डी होती है, मुट्ठी बंद करेंगे, हड्डी होती है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद ये खड्डा होता है, गड्ढा हड्डी, गड्ढा हड्डी, गड्ढा हड्डी। अब यहाँ से लगेंगे हम, हड्डी से लगेंगे। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, तो यहां से लगेंगे जनवरी। जो ऊपर का आएगा उसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, लेकिन जो गड्ढे में आएंगे वो 30 दिन होते हैं। आप भी मेरे साथ करोगे तो बड़े आसानी से सीख जाओगे, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो इसमें क्या है, मेरा ऊपर आया है, मैंने आपको बताया है कि खड्डे में ना आकर ऊपर हड्डी पे आता है। आप लगाओ, हाथ लगाओ ऐसे, हड्डी, ये खड्डा, हड्डी खड्डा, है ना। तो हड्डी के ऊपर आता है 31 दिन, नीचे आता है 30 दिन। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि फरवरी का जो महीना होता है, जो साधारण वर्ष होता है उसमें वो 28 दिन का, और जो लीप वर्ष होता है उसमें वो 29 यानी कि 29 दिन का होता है। तो आइए पहले हम दिनों की संख्या देखते हैं, फिर हम मैच करते जाएंगे कि हमने सही लिखा है कि नहीं। यहाँ देखो, जनवरी ऊपर आया है 31 दिन, तो हमने यहाँ पर 31 दिन देख लिया। उसके बाद फरवरी खड्डे में आ गया, तो मैंने कहा है लीप वर्ष में 29 दिन और सिंपल वर्ष में 28 दिन। तो यहाँ कितने बन जाएंगे, 28 दिन, या फिर ओब्लिक लगा दूंगी 29। इन्होंने ऊपर वाले कैलेंडर को देख के कहा था, तो मैंने ये देखा था उसमें 28 था, तो हम 28 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद ये हड्डी पे आ गया मार्च, तो 31 बनेंगे, ये 31 हो गए। उसके बाद खड्डे में आ गया अप्रैल, 30 बन जाएंगे, तो ये 30 लिखा है हमने। उसके बाद मई ऊपर आएगा 31, देखना सही हो रही, 31 हो गया, हाथ दिख रहा है। ठीक है, ये हमारी हड्डी पे आ रहा है। देखो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 31 हो गया, अप्रैल 30, मई हड्डी पे आ रहा है 31, तो हमने 31 किया है, देख पा रहे हो। उसके बाद जून, जून खड्डे में चला गया, तो 30 दिन आएंगे, हमने 30 दिन लिखे हैं जून के महीने में।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में 30 दिन आएंगे, यहाँ पर 30 दिन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद है जुलाई। जुलाई ऊपर गया है 31, हमने 31 लिखा है। जुलाई के बाद क्या करना है, उठ के फिर वहीं से आना है जहां से शुरू किया था, क्योंकि उसके बाद आगे जगह नहीं है, फिर से शुरू करेंगे। अगस्त, अगस्त फिर हड्डी पे आ गया तो 31 दिन। अगस्त के बाद सितंबर खड्डी में गया, 30 दिन हो गए, 30 हमने लिखा है। 30 के बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर फिर हड्डी पे आ गया 31, देखेंगे 31 लिखा हुआ है। नवंबर नीचे चला गया, 30 आ गया, और दिसंबर फिर हड्डी पे आ गया 31 दिन। आप इसको बार बार, 2 बार, 3 बार करके देखो क्या था इसमें। अगर हड्डी पे आएगा 31, नीचे आएगा 30, बस सिंपल सा है, और महीनों के नाम याद होने चाहिए आपको, तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो फरवरी का महीना होता है वो साधारण वर्ष में यानी कि सिंपल ईयर में 365 दिन का, और लीप ईयर में 366 दिन का होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या चल जाएगा, हमारे पास कुल कितने महीने हो जाएंगे, 12 महीने हो गए हैं, ये हमें पता है। और कुल दिन हम टोटल करेंगे, हमने ऊपर वाले कैलेंडर से लिया है, तो हम ये 29 मिटा देंगे, इनको जोड़ेंगे हम इन सबको, तो हमारे 365 दिन बनेंगे। ये आपके प्रश्न भी आ जाता है, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने। एक साल में साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365। अगर पूछ ले कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप लिखोगे 366, ठीक है, 366 दिन होते हैं। तो इतना आप सबको समझ आ गया। इससे आगे चले, क्योंकि जब हमें बेसिक क्लियर होगा तो हम इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे उसको हल कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए कैलेंडर से अपनी भरी हुई तालिका देखकर लिखे, ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन है, तो हमने पीछे किया, वो महीने के नाम लिखे। उनमें से जो 31 दिन वाले महीने थे उसे आप देखकर लिख लोगे कौन सा आया है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो ये आप काउंट करोगे, सॉरी, ये टोटल कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 31 दिन वाले कितने महीने हैं, 7 महीने हैं। कितने महीने हैं, 7 महीने हैं। इसको याद रखना है। याद करने का तरीका यही है, रट्टे नहीं लगाने हैं। बार बार आप इस पे करके देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ऐसे मुट्ठी करनी है और उसके बाद करके देखना है, ठीक है। कैसे भी है, शुरुआत यहां से करेंगे, ठीक है, पहली उंगली से। तो ये समझ आ गया। उन महीनों के नाम बताए जिनमें 30 दिन हैं, तो वो कौन से हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये कितने महीने हैं, 4 महीने हैं, ठीक है। 7 ये थे, 4 ये हो गए, 11 हमें पता है टोटल 12 होते हैं। दिए गए कैलेंडर में फरवरी महीने में कितने दिन दर्शाए गए हैं, मास यानी कि महीने, तो यहाँ पर क्या आएगा, 28 दिन दिखाए गए हैं, क्योंकि साधारण वर्ष है ना। मंगलवार से शुरू होने वाले महीनों के नाम लिखे। चलिए इसको देख लेते हैं हम। तुम मंगलवार से यानी कि ऐसे महीने देखने हैं जो 1 तारीख को मंगलवार हो। तो यहाँ देखते हैं हम, जनवरी के महीने में वीरवार है, मंगल नहीं है। फरवरी में रविवार है, नहीं है, ये भी नहीं है हमारा आंसर। मार्च में रविवार है, नहीं है। अप्रैल में बुधवार है 1 तारीख को, ये भी नहीं है। मई में शुक्रवार है, ये भी नहीं है। जून में 1 तारीख को सोमवार है, ये भी नहीं है। जुलाई में बुधवार है। अगस्त में शनिवार है। सितंबर में देखो, ये सितंबर में अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो 1 तारीख को मंगलवार है, ठीक है। 1 महीना ये हो गया। अक्टूबर में वीरवार है, ये नहीं है। और नवंबर का महीना रविवार से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं है। दिसंबर का महीना फिर मंगलवार से शुरू हो रहा है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, ऐसे कौन से महीने हैं जो मंगलवार से शुरू हो रहे हैं, तो हमारे आंसर क्या बनेगा, सितंबर और दिसंबर 2 ही महीने ऐसे हैं जो कि मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। हमने किसी चीज का रट्टा नहीं लगाना है, मैथ में तो खास तौर पे हमने समझ समझ के करना है। आगे चलते हैं।
ये लिख दिया हमने सितंबर और दिसंबर, ठीक है। मंगलवार से शुरू होने वाले महीने कौन से हैं? सितंबर और दिसंबर। आगे है मार्च मास में कितने रविवार आए हैं? मार्च के महीने में रविवार देखना है। चलिए मार्च के महीने का कैलेंडर देखते हैं। फिर से ऊपर चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के महीने में हमसे रविवार पूछे हैं, कितने हैं? ये रहा मार्च का महीना, ये रहा रविवार का कॉलम। देखो 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 है इसमें रविवार। कितने आए हैं? 5। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 5। आसान से लिख लेंगे, जो भी पूछेंगे वो लिख देंगे हम। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये हमने लिख दिया, मार्च मास में कितने रविवार आए हैं? 5, ठीक है। आगे देखते हैं जुलाई और अगस्त, ठीक है। जुलाई और अगस्त दोनों महीनों को मिलाकर कुल कितने सप्ताह बने? ठीक है, तो हमारे जुलाई में कितने दिन होते हैं? फिर से देखोगे मेरे साथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 31 का आ रहा है, अगस्त भी 31 का आ रहा है। आप मैच करोगे तो ये कितने आ गए? 31 प्लस 31, ठीक है। इनका टोटल कर देंगे, 1 और 1 2, 3 और 3 6, 62 दिन बन गए। और हम जानते हैं जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का एक सप्ताह होता है, ठीक है। 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? 62 को 62 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे। तो 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, यानी कि 7 दिन 63, 7 8 56। जो 63 है 9 पे जो जा रहा है, यानी कि 9 जा 63, वो ज्यादा हो रहा है, तो हम इसको 8 पे करेंगे, ठीक है। तो कितना बच गया? 6 दिन बच जाएंगे। पूरा वीक नहीं बनेगा ना, पूरा सप्ताह नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 8 सप्ताह, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें एक दिन और होता प्लस में तो ये 9 बन जाना था, 63 पूरा डिवाइड हो जाना था 7 से। तो इसको हम लिखेंगे 8 सप्ताह। तो ये आंसर लिख लोगे आप, 8 सप्ताह, ठीक है। आगे है एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? हम जानते हैं कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365।